नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राकेश ठाकुर एंड आप सबका स्वागत है पीएसआर प्रॉपर्टीज में। दोस्तों, आज हम आपके लेके आए एक बेहतरीन सीरीज जिसका हम एपिसोड 1 आज प्रेजेंट करने जा रहे हैं। जितना भी आपकी डिसीजन मेकिंग है प्रॉपर्टी बाइंग को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, उससे रिलेटेड ये सीरीज रहेगी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है व्हेन टू इन्वेस्ट। क्योंकि सबसे कंफ्यूजिंग जो चीज रहती है कि आपने प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कब करना है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है लेकिन आपको पता नहीं है आपने कब इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना, कैसे इन्वेस्ट करना है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है आपकी डिसीजन मेकिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा पहला एपिसोड रहेगा व्हेन टू इन्वेस्ट। सो बेसिकली दोस्तों, कि प्रॉपर्टी कब खरीदनी है इसको लेके बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात यह है कि इन्वेस्टमेंट मतलब आपके पैसे की ग्रोथ, जहां पे आप पैसा लगा रहे हो उसकी ग्रोथ, उस लोकेशन की ग्रोथ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कल को आपको प्रॉपर्टी रीसेल करनी है, आपको जाके खुद रहना है, तो बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आपको कब इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपका पैसा है लेकिन वो सही टाइम पे नहीं लगाया गया तो आई थिंक उसकी वैल्यू नहीं पड़ेगी। आपका वर्क प्रोफाइल क्या, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरीड हो, तो मतलब आपको अगर सैलरीड हो तो आपको किस एज पे इन्वेस्ट करना चाहिए, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको इन्वेस्ट करने में जाना चाहिए, या पार्टिकुलर किस एज ग्रुप के हो। एक और जो मेन फैक्टर इसमें जो काम करता है वो है लोकेशन आपका। तो पार्टिकुलरली आप बोलोगे व्हेन टू इन्वेस्ट मतलब इसका टाइम से क्या लिंक है। तो बेसिकली लोकेशन वन ऑफ द मेजर फैक्टर है व्हेन टू इन्वेस्ट में। तो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आप किस लोकेशन पे कर रहे हो, सपोज एक लोकेशन पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पर ऑलरेडी सैचुरेशन काफी हद तक आ चुकी है। मान लो एक लोकेशन जहां पे आपका पर स्क्वायर यार्ड जो प्राइस है आज की डेट में 1 लाख रुपए चल रहा है और वो ऑलमोस्ट सैचुरेटेड है। तो अगर आपने 1 लाख स्क्वायर यार्ड के हिसाब से प्रॉपर्टी ग्रो खरीद भी ली तो डाउन द लाइन क्या वो प्रॉपर्टी आपको 5 साल बाद 10 साल बाद डबल रिटर्न देगी, तो बहुत मैटर करता है। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको बताऊंगा, ट्राई सिटी की बात करूं, पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली की, तो उसके नियर बाई एरियाज हैं। एक नई सिटी डेवलप हो रही है न्यू चंडीगढ़। अब जिन लोगों ने न्यू चंडीगढ़ में आज से 10-12 साल पहले इन्वेस्ट किया है, मतलब अगर आप उन लोगों से बात करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्रॉपर्टी का पर स्क्वायर रेट था उस लोकेशन पे, वेदर ओमैक्स हो या सनटेक हो या मनोहर सिंह हो, जो भी वहाँ पार्टिकुलर बिल्डर्स हैं, तो 14 to 15,000 स्क्वायर के हिसाब से था। अब वो एकदम इनिशियल स्टेज पे लोगों ने पैसा लगाया था, इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया। तो आज उनका जो पैसे ग्रोथ है ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है। अगर आप आज की डेट में बात करेंगे न्यू चंडीगढ़, अगर आप इको सिटी में 100 स्क्वायर का प्लॉट लेने जाओगे तो ऑलमोस्ट आपको 80,000 प्लस पर स्क्वायर का रेट आपको मिलता है। सिमिलरली आप ओमेक्स में जाते हो या आप सनटेक में जा रहे हो, आप मतलब हर जगह आपको 50K प्लस का ही रेट आपको मिलेगा। तो व्हेन टू इन्वेस्ट मतलब कोई अगर लोकेशन ग्रो कर रही है और उस लोकेशन में डेवलपमेंट आ रही है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रही है, वहां पे रोड्स कैसे जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है आपको व्हेन टू इन्वेस्ट में, लोकेशन। तो मतलब जो लोकेशन ग्रोथ स्टेज में है उस लोकेशन पे पार्टी पे पैसा लगाना बहुत जरूरी है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस लोकेशन पे पैसा लगाना बहुत जरूरी है। जो दूसरा फैक्टर मेरे को लगता है कि व्हेन टू इन्वेस्ट में, वो है आपका एज फैक्टर। जो हमारा 21 से 30 का एज ग्रुप होता है उस टाइम पे उनके एक्सपेंसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं, सेविंग्स अच्छी होती है। वो चाहे तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अपना पैसे एकमुलेट करके वहां पे इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, कहीं पे भी छोटी मोटी प्रॉपर्टी में। जैसे अगर आप फ्लैट बाइंग होगी या आपका पार्टिकुलर छोटे छोटे प्लॉट साइज में आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, या फिर जो आपका सेकंड एज ग्रुप होता है जो मेजरली आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है आपके 40 to 60 वाला जो एज ग्रुप है उस एज ग्रुप में। क्योंकि जो 30 to 40 वाला एज ग्रुप होता है वहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, चाहे आपकी मैरिजेज हो रही हो या फिर आप मतलब अगर मैरिड हैं तो जो बच्चे उनकी पढ़ाई लिखाई ये सारे खर्चे उस एज ग्रुप में 40-45 तक ये मैक्सिमम होता है। उसके बाद फिर आप इजिली इन्वेस्ट कर सकते हो। जो थर्ड मेन फैक्टर वो आपकी प्रोफाइलिंग, अगर आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। मतलब सैलरीड के पास एक फिक्स इनकम होती है, लाइक पर मंथ जो आना है वो आना है, लेकिन ऐसा नहीं वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रोथ करते हो करियर वाइज, अगर आपने म्यूचुअल फंड में या किसी एफडीज में कहीं पे पैसा लगा रखा है तो भी आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इजीली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मतलब यह है कि अगर आज आपने पैसा लगा दिया और मान लो सपोज मार्केट का रेट अप डाउन भी कर रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है डाउन द लाइन इसने ग्रो करना ही करना है। अगर हम बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड की, तो आप कह सकते हैं कि जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड की एज कम्पेयर टू सैलरीड बहुत ज्यादा होती है। तो आप देखेंगे मेजर हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो वो ज्यादातर अधिकतर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं।
क्योंकि जब भी उनको मौका मिलता है कि सही लोकेशन में प्रॉपर्टी आ रही होती है, तो आप देखेंगे वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बल्क में डील्स उठाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है। उनका कूलिंग टाइम पीरियड है तो वो मतलब उनके लिए थोड़ा एडिशनल रहता है। क्योंकि अगर सपोज एक आम बंदा, एक आम इंसान अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी सोच यही रहती है कि उसका पैसा 6 महीने 1 साल में थोड़ा ग्रोथ पकड़ ले। और इन एनी के सपोज अगर उस लोकेशन में प्रॉपर्टी के भाव नहीं बढ़ रहे हैं अगर, तो कहीं ना कहीं वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, डायलेमा में आता है कि प्रॉपर्टी बेच दूं या होल्ड करूं, या उसकी कोई बेसिक पर्सनल रिक्वायरमेंट आ जाती है तो उसको कहीं ना कहीं वो चाहे लॉस में बेचना पड़ जाता है, कोई ऐसा डिसीजन को लेना पड़ता है। लेकिन वही जो इन्वेस्टर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पार्टिकुलर इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर उनको लगता है कि अगर मान लो 1 साल 2 साल में ग्रोथ पैसा नहीं भी कर रहा है, वो लोकेशन ग्रोथ नहीं भी कर रही है, तो दे कैन होल्ड इट फॉर 4 to 5 years, इवन अप टू 10 years। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी देर पहले न्यू चंडीगढ़ की, तो जिन लोगों ने 10 साल तक पैसा होल्ड किया है उनका पैसा मोर देन 4 to 5 times भी हुआ है। तो जिन्होंने 12 या 15 हजार के रेट पे अगर प्लॉट परचेज किया हुआ है, उनका जो आज की डेट में प्लॉट का रेट है वो अराउंड 50-60,000 आराम से चल रहा है। So finally, if I talk about when is the right time to invest, so I think every time is the right time to invest. लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी क्या है, आपकी प्रोफाइलिंग कैसी है, आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका एज ग्रुप कौन सा है, आप अगर आप पर्टिकुलर एज ग्रुप के हो तो आपके पास जो इनकम के सोर्स हैं वो कैसे हैं, और सबसे मेन फैक्टर कि आप किस लोकेशन पे पैसा लगा रहे हो, क्या वो लोकेशन एक्चुअली आपको ग्रोथ देगी, कि कौन सी जगह पे आपको पैसा लगाना सही रहेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको इस तरह की कोई कंसल्टेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम कोई कंसल्टेशन को कोई चार्ज नहीं लेते। आपको अगर कोई क्वेरी लगती है कि किस लोकेशन पे पैसा लगाना है, या आपके पास मान लो सपोज कोई लिमिटेड बजट है, उस बजट में आप क्या खरीद सकते हो, किस तरह की प्रॉपर्टी आप बाई कर सकते हो, प्लॉट, फ्लैट या फिर कमर्शियल, आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट में आपने पैसा लगाना चाहिए, तो हमारा एक नेक्स्ट एपिसोड रहेगा। वो जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट जब हम अपना वीडियो रिलीज करेंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग PSR प्रॉपर्टीज।